चलो भाई सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स देखते हैं, ठीक है ना। क्या है सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स? याद है क्या बताया था सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स के बारे में मैंने? कोई चीज मैंने ही क्रिएट की है, मैं ही चेक करूंगा तो मैं अच्छे बोलूंगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। इंडिपेंडेंस में किन किन चीजों को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में ये है ना डिस्कशन। ठीक, क्लियर है ना। फिर क्या है? तो उसकी डिटेलिंग करते हैं अपन। Which occurs during a review of any judgment conclusion reached in a previous audit or a non-audit engagement. Non-audit services include any professional services provided by the entity to the entity by an auditor, है ना। This includes internal audit, तो ये याद रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ये सब तो मना ही है एक्चुअली में, है ना। ठीक है, या when a member of the audit team was previously a director or senior employee, ठीक है ना। When auditor performs services that are themselves subject matter of audit, तो ये कुछ चीजें याद रख लेना। बाकी तो आपको अपने कॉमन सेंस से लिखना है कि भैया खुद ही तुमने काम किया है, अगर एंटिटी में कोई वर्क और तुम ही उसकी चेकिंग करने के लिए जा रहे हो तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। आ रहा है समझ में? क्लियर है गाइस? है ना। फिर एडवोकेसी थ्रेट्स, है ना। अब एडवोकेसी का मतलब होता है कि भैया मेरा क्लाइंट है सर, समझ रहा है, मेरे साथ मतलब जुड़ा हुआ है, मेरे से रिलेटेड है, तो मैं तो उसी का एडवोकेसी करूंगा ना, समझ रहा है। मतलब मेरा क्लाइंट है तो मैं उसके अगेंस्ट में थोड़ी बोलूंगा। ये होता है एडवोकेसी थ्रेट्स। तो which occur when the auditor promotes or is perceived to promote a client's opinion to a point where people may believe that the objectivity is getting compromised. Example, when an auditor deals with shares or securities of an audit company or becomes the client's advocate in litigation and third party disputes. ऐसे केस में अगर अपन बोलेंगे कि भैया तुम ही ऑडिटर बन जाओ तो फिर क्या है, वो तो फिर वही हो गया ना, फिर गड़बड़ होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा ऑडिटर? देखो एडवोकेट को लिटरली मत लो। एडवोकेसी का मतलब कि एडवोकेट जैसे एडवोकेट होता है तो वो आपकी तरफ से बात करता है ना। तो कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपकी तरफ से सर्विसेज दे रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कई जगह पर, फिर उसी को आप बोलो कि आप ही मेरे ऑडिटर बन जाओ, तो ये सही नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात है ना। सेल्फ इंटरेस्ट वाली है ये, ठीक है ना। फिर क्या है? फेमिलियरिटी थ्रेट, ठीक है। फेमिलियरिटी थ्रेट्स आर सेल्फ एविडेंट एंड अकर व्हेन द ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। समझ आ रहा है? मतलब मेरी किसी से दोस्ती हो गई तो क्या होगा, फिर तो मतलब फैमिली हो गया ना वो, मतलब मैं फेमिलियर हो गया एक तरीके से उसके साथ, ठीक है ना। देखो एग्जांपल देखो, क्लोज रिलेटिव ऑफ एन ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी, है ना। या कंपनी का फॉर्मर पार्टनर जो है वो ऑडिट फर्म का, वो डायरेक्टर बन गया क्लाइंट में, है ना। क्लियर है? पर्टिकुलर क्लाइंट से बहुत लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो गया, यही वो रीजन है जिसके कारण क्या लेकर के आए, रोटेशन लेकर के आए, है ना। गिफ्ट टिफ्ट ले रहा है खूब सारा, तो ये हो गए फेमिलियरिटी थ्रेट्स। बोलो गाइस, आया समझ में? है ना। ठीक है, फिर क्या है? बहुत लंबे समय से यही मेरा क्लाइंट है तो दोस्ती हो जाएगी, सिंपल, ठीक है ना। बिल्कुल लीगली नहीं पढ़ रहे अपन, एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन करने की नीड भी नहीं है अपने को यहाँ पर। आ रहा है समझ में? मतलब सब्सटैंशियली अपन पॉइंट कवर कर लेंगे तो समझ लो कि 99% अपना पॉइंट कवर हो जाएगा। समझ रहे? किसी एक पॉइंट पर अच्छा खासा टाइम लगाना बिल्कुल फिजूल होगा। ये कोर्स अपना अच्छा खासा है, समझ रहे? और मतलब ठीक है,
नवंबर में एग्जाम है, अपन अभी तो यही मान के चल रहे कि नवंबर में है, ठीक है ना। चलो, अब intimidation threats which occur when auditors are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism. ये वर्ड हमको डिटेल में बताया जाएगा, याद रखना। ये टेक्निकल वर्ड से मेरा मतलब होगा हमेशा ऑडिट में जब भी मैं कोई टेक्निकल वर्ड या इस तरीके से बोलूं किसी शब्द के बारे में, तो जनरली उसका मतलब निकलेगा कि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आप कोशिश करेंगे कि आप आंसर में कहीं ना कहीं यूज कर लें, अगर मान लो कि उससे रिलेटेड आता है तो, है ना। ऐसे आंसर्स आपको अच्छी एज देंगे, मतलब मार्क्स ऑब्टेन करने के बंद से। बेसिकली दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट और ओवर डिसएग्रीमेंट। मतलब ये वही है कि यार मैं अगर मान लो कि इसकी बुराई करूंगा तो मेरे को निकाल तो नहीं देगा ये, मैं अगर इसकी बुराई कर दूंगा तो मेरे को निकाल तो नहीं देगा ये वाला इंटिमिडेशन। अरे समझ में। देखो समझो, अग्री रहिए, लेकिन ऐसा सिर्फ बड़ी कंपनीज में हो रहा है, और हम तो यहाँ पर जनरल पढ़ रहे हैं, सारी कंपनीज के लिए तो पढ़ नहीं रहे। और हम अभी बस इतना पढ़ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स क्या होते हैं। कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक पोजीशनिंग है, यानी इसको कहीं कहीं पर किया हो, लेकिन जनरल वर्ल्ड में तो सोच करके देखो ना, ये बात तो बिल्कुल वैलिड ही है ना कि निकाल ही सकते हैं। अगर हम ओवरऑल ऑडिट की बात करें तो हर जगह तो वो बात है नहीं ना, समझो इस बात को, ठीक है ना। दूसरी बात कि मैं एक और बात बोलूं कि बहुत सारी कंपनी में डायरेक्टर ही शेयर होल्डर होते हैं, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्टर्स डायरेक्टली तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है कहीं ना कहीं। अरे समझ में, मैं प्रैक्टिकली अगर तुमको बताऊं ना, तो कंपनी वाले मतलब फर्म वाले नहीं चाहते हैं कि उतना डायरेक्टर को परेशान करें। अनटिल अनलेस एकदम फ्रॉडस्टर ही है, तब तक उसको परेशान करने का बिल्कुल मोटिव नहीं होता है, ठीक है बेटा, है ना। चलो फिर क्या बोल रहे हैं। हाँ मतलब अगर 1% भी हो सकते तो हम तो यहाँ पर वो फैक्टर लिखेंगे ना कि आप तो अवॉइड ही करो ना, आप तो सेफ साइड ही रहो ना, मैक्सिमम कोशिश करो कि ना ही आए ऐसी सिचुएशन, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, सेफ गार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। ये थे थ्रेट्स। अब सेफ गार्ड कैसे करोगे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट। अच्छा, ये याद रखना है बेटा 5 आपको, है ना। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। क्लियर है, ये 5 ब्रॉडली पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, है ना। ये है क्या, आपके थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। अब सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कंटेक्स्ट in which they practice the threats to independence and the safeguard available to eliminate the threats. क्या बोल रहा है वो, देखो क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिमेन इंडिपेंडेंट, चॉइस नहीं है, आ रहा है समझ में। और इंडिपेंडेंस आपको कंटेक्स्ट सिचुएशन देख करके होना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो सेफगार्ड्स क्या क्या अवेलेबल है, चलो देखते हैं। फॉलोइंग आर द गाइडिंग प्रिंसिपल for the public to have confidence in the quality of audit. It is essential that the auditor should always be appears to be independent of the entities they are auditing. गाइस जल्दी जल्दी बताओ मुझे इस लाइन का मतलब क्या है, आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, लिटरल मीनिंग चल रहा है अभी, बताओ लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। ऑडिटर, हाँ, लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा करें, इसके लिए जरूरी है कि आप इंडिपेंडेंट दिखो, सिंपल बात, है ना। ऑलवेज बी अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। दूसरा, इन केस ऑफ ऑडिट द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर
इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, है ना, जिसमें कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो आप इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बना करके रखेंगे, ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंस आ जाएगी। क्या होता है भैया ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? पढ़ेंगे पढ़ेंगे आएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? चलो, कोई भी वर्क उठाने से पहले, है ना, ऑडिटर मस्ट कंसाइंशियसली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इस पॉइंट का मतलब बता रहे हो, थोड़ा मीनिंगफुल, थोड़ा लिटरल बताओ। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे इंडिपेंडेंस पे हिट है तो तुम क्लाइंट ही एक्सेप्ट मत करना। होता है क्या प्रैक्टिकली? करेगा क्या कोई? क्लाइंट छोड़ देगा कोई? समझ रहा है? तो एक चीज याद रखना, जब तक लॉ में नहीं बोलते ना तब तक कोई अपना क्लाइंट नहीं छोड़ता है ना? गलत है लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? अगर थ्रेट है तो क्या करोगे? दूर रहो, उस टास्क से दूर रहो, है ना? या तो फिर सेफ गार्ड लेकर के आ जाओ कि भैया मेरा काम भी कोई चेक करते रहना। मतलब मैं बहुत ही प्रिंसिपल वाला व्यक्ति होना चाहिए अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो। ठीक है गाइस? फिर if the auditor is unable to fully implement the credible and adequate safeguard, तो भाई साहब वर्क ही एक्सेप्ट मत करना। खैर ये बात थर्ड पॉइंट से ही क्लियर है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों ऑलमोस्ट एक ही चीज बता रहे हैं। ठीक है? ठीक है, फिर फोर्थ क्या बोल रहा है? The auditor should plan and perform the audit with professional skepticism, recognizing that circumstances may exist that the cause of financial statement to be materially necessitated. क्या मतलब हुआ इसका? बहुत ध्यान से करना ऑडिट। आ रहा है समझ में? प्लान एंड परफॉर्म विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या होता है ये देखो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल, आपके में कुछ और तो नहीं है? सेम है ना? लगा ही था मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है अपने पास है। डोंट भरी एट ऑल। समझ रहे? ओह गॉड, चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या है? घर का इंटरनेट है अपने। अरे यहाँ आ गया ना, तो वही तो। चलो, ये रहा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? एक एटीट्यूड है ये, एक दिमागी अवस्था है बेटा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है ये एक दिमागी अवस्था है। बहुत ध्यान से समझो इसको। ये एक एटीट्यूड है जिसको लेकर के तुम जाते हो क्लाइंट के पास। समझ रहे? मेंटल सेटअप है ये। क्या है ये? यह मेंटल सेटअप जिसको लेकर के आप जाते हैं। कहां जाते हैं? क्लाइंट पर। आ रहा है समझ में? इस मेंटल सेटअप को लेकर के जाते हो आप, तो आपका ऑडिट अच्छा होता है। अरे
ऐसा क्या है इस मेंटल सेटअप में? इस मेंटल सेटअप में क्वेश्चनिंग माइंड है, ताकि आप हर चीज को सवाल करो तभी उस पर विश्वास करो, है ना? आ रहा है समझ में? जैसे घड़ी डिटर्जेंट आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऑडिट में आता है, पहले सवाल करें फिर विश्वास करें। आ रहा है समझ? पहले एविडेंस देखें फिर विश्वास करें। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? और दूसरा है बीइंग अलर्ट टू सिचुएशंस दैट मे इंडिकेट पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, एरर से या फ्रॉड से, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और एक और बोल रहा है कि क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो बेटा ये 3 बातें हैं, देखो जरा। क्वेश्चनिंग माइंड याद रखना, आपको एग्जाम में क्या यूज करना है, ये अलग है, इसलिए मैं इसमें हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूं। आपको हाईलाइट क्या करना है? क्वेश्चनिंग माइंड, और क्या करना है? बीइंग अलर्ट टू। मेरे हिसाब से ये पूरी की पूरी तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अगेन एग्जाम में काफी मर्तबा पूछा गया वाला क्वेश्चन है ये, तो जरूरी है। मतलब हेलो 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 गाइस, बताओ। ठीक है ना? चलो देखो, ऑडिटर शुड प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब समझ में आ रहा है तुमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? बोलो भाई, है ना? तो अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ ऑडिट करना, ठीक है ना? हर चीज को क्वेश्चन करना, अलर्ट रहना कि कोई एक कंडीशन जो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है। चौकन्ने रहो, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। क्या मैं डाउट लेके जा रहा हूं अपने दिमाग में? बताओ। हेलो, क्या मैं डाउट लेके जा रहा हूं अपने दिमाग में? हाँ या नहीं? नहीं नहीं, ये ध्यान रखना, ऑडिटर डाउट लेके नहीं जाता है, समझ आ रहा है? लेकिन अगर किसी चीज में उसको देख करके डाउट आता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है बिना सबूत के। देखो, मैं सैंपल चेकिंग कर रहा हूं और मैं प्राइमा फेसी क्या मान करके चल रहा हूं कि सब सही है कि सब गलत है? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं मान रहा हूं मैं, कुछ नहीं मान रहा हूं मैं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं मान रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मैं बोलूंगा कि मैं जो देखूंगा उसको सच मानूंगा। आ रहा है समझ? ना मैं गलत मान के जा रहा हूं, ना मैं सही मान के जा रहा हूं। आ रहा है समझ में? मुझे जिस चीज के सबूत मिलते जाएंगे मैं उसको सही मानते जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं चेक करूंगा, सही लगेगा सही बोलूंगा, गलत लगेगा गलत बोलूंगा। तो ऐसा है ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा किस बात का। देखो, ऑडिट एविडेंस, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिलता है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस का क्या मतलब? मेरे बुक्स में दिख रहा है कि एक क्लाइंट को मैंने 50 लाख का फर्नीचर बेचा, और ऐसे ही चलते फिरते, या मान लो कि मैं जानता था उसको, या किसी तरीके से मुझे पता चला कि यार उसने तो 15 लाख का खरीदा है। समझ रहे? तो ये क्या हो गया बेटा? कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। समझ रहे? चलते फिरते किसी ने बोल दिया कि अरे उसको तो कितना माल लेता है, वो 20 लाख से ज्यादा का कभी लिया ही नहीं है उसने, और मेरे बुक्स में दिख रहा है कि मैंने उसको 50 लाख का बेचा है। गाइस बोलो, समझ में आ रहा है? कोई सीमाएं नहीं है इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस की। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मतलब अगर दो एविडेंस, किसी सेम चीज के बारे में दो अलग अलग ओपिनियन मुझे मिले, दो अलग अलग फैक्ट मुझे पता चले, तो बस वही मेरा शक चालू हो जाएगा। क्लियर है? तो बी अलर्ट, ये ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, दैट ब्रिंग्स द क्वेश्चन ऑफ रिलायबिलिटी। चलो इसको भी मैं वैसे ही कर देता हूं, है ना? इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑडिट एविडेंस, है ना? ये कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस ऐसा बोल सकते हो। दूसरे में क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब कि ऑडिटर को ध्यान रखना है ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी, ठीक है ना? मतलब मैं जिससे भी कुछ पूछूंगा इंक्वायरी में, रिटन में या ओरल, उसके रिस्पॉन्सेस को देखूंगा। कंडीशंस indicating fraud. You have to be alert
फॉर ऑल दोज कंडीशन दैट इंडिकेट कि भैया फ्रॉड है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? वो सारे सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। समझ आ रहा है? दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय द एसेज। जितना एसेज मिलेगा वो तो निभाओगे, है ना? बाकी अपने आप से भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जहां आपको लगता है वहां आप एक्स्ट्रा ऑडिट एविडेंसेस ले लेंगे। बोलो बेटा। ठीक है ना? फिर maintaining professional skepticism throughout the audit is necessary if the auditor is to reduce the risk of overlooking unusual circumstances. पॉइंट ये है कि भैया आप मतलब दोस्ती मत कर लेना, भरोसा मत करने लग जाना, इमोशनल मत हो जाना क्लाइंट पर जाकर के। आ रहा है समझ में? तुम सिर्फ तभी ट्रस्ट करोगे किसी बात पे जब तुमको उसका एविडेंस प्रॉपर मिल जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है ये? है ना? तो अगर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखा तो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस जो है वो घूमेंगे नहीं, मतलब वो आपके सामने जरूर आएंगे। ओवर जनरलाइजेशन नहीं करोगे जब कंक्लूजन बना रहे होगे तो, मतलब हर चीज चेक कर लोगे आप। ठीक है ना? फिर फालतू के एजम्पशंस नहीं लोगे। मतलब देखो समझो, जब कोई झूठ बोलता है तो क्या करता है? फालतू का एजम्पशन लेता है। आ रहा है समझ में? ठीक है? फालतू के एजम्पशन लेता है। गाइस पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ध्यान से। ठीक है ना? एंटिटी ने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट्स का, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कि भैया इस बार बैड डेट्स बहुत सारी होगी, तो प्रोविजन जो है वो बहुत हाई बना लिया। अब मैं चेक कर रहा हूं, मैंने क्लाइंट से पूछा भैया हर बार 5% का होता है, इस बार 25% का डाउटफुल डेट्स क्यों? ठीक है? तो डायरेक्टर बोल रहा है कि इस बार मुझे सपना आया था एक। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और हर बार मेरे को 5% का सपना आता था, इस बार मुझे 25% का सपना आया है। क्लियर है? ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहा हूं मैं फालतू वाले एजम्पशन को, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि इस बात को लेकर के वो तुमको कोई भी ऐसा रैंडम सा रीजन दे जिसको देख करके तुमको हंसी ही आ जाए कि अच्छा इसलिए तुमने 25% का प्रोविजन बना लिया, बिल्कुल फालतू बात है, वापस 5% करो। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो कोई भी इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि वो बोलता है कि यार हमारा एक डायरेक्टर था, उसके पहचानते थे, तो वो छोड़ के चला गया है, तो वो जो क्लाइंट जिनको हमने गुड्स बेचेंगे वही वाले थे, तो वो सब अब हमको पैसे नहीं देंगे। अरे समझ, इसलिए हमने प्रोविजन इस बार 25% बनाया। तो गलत अजम्पशन है। गाइस समझ आया क्या? एक डायरेक्टर चला गया मेरा, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट्स उस डायरेक्टर के पहचान के थे। अरे समझ, तो अब वो डायरेक्टर चला गया है तो वो क्लाइंट्स भी मुझे पैसे नहीं देंगे। ठीक है ना? फालतू बात मतलब, है ना? ठीक है? मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो समझाने के लिए, एग्जाम में मत यूज कर लेना। मतलब कौन सा वाला? ओवर जनरलाइजेशन, मतलब कि ये 4 चीजें सही है तो 5वीं भी सही ही होगी। जनरली सही निकल रही है तो चलो मैं मान लेता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। 5वीं चीज भी चेक करो तभी 5वीं को सही मानो। 4 सही निकली तो 5वीं सही होगी, ये जनरलाइजेशन गलत है। ठीक है? ठीक है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जरूरी है। इट इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये वो फ्रेज है जो आपको यूज करना है। ऑडिट एविडेंस हमेशा कैसे यूज करोगे? ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। क्लियर है? ठीक है ना? obtained in the light of circumstances. For example, in case there is a fraud risk factors. अब अपन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर, समझ रहा है? उसमें अपन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है ना? And a single document of nature that is susceptible to fraud is the sole supporting evidence for the material financial statement amount. देखो
थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन है, जब अपन आगे पहुंच जाएंगे ना तो ये बिल्कुल सड़ा सा हो जाएगा आपके लिए, और समझे। अभी आपको सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी, ये याद रख लो, ठीक है ना। और इसमें फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए, ठीक है ना। फ्रॉड के जहां पर चांसेस है ना, वहां पर ज्यादा चेकिंग करते हैं अपन, समझ में आ रहा है, ठीक है। जहां पर फ्रॉड के चांसेस होते हैं वहां पर आप ऑडिट एविडेंस ज्यादा चेक करते हो, लेकिन ठीक है, यहाँ वो ज्यादा आगे बढ़ जाता है बताते बताते, ठीक है, तो ये छोड़ सकते हैं अपन। The auditor may accept records and document as genuine unless the auditor has reason to believe contrary. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड्स को जेन्युइन मान सकते हैं। तो यहां पर आप सिर्फ ऐसे नहीं मान रहे हो, आपने रिकॉर्ड देखे, रिकॉर्ड बने हैं तो आप उसको सही मान रहे हो, समझ आ रहे हो, उसको लेकर के आप बेसिक कागज देख रहे हो, मतलब जब आप कागज देख लोगे तब आप उसको सही मानोगे, क्योंकि अगर आप उसको गलत मानोगे तो सबूत देखते ही चले जाओगे, क्लियर है ना। तो इसलिए डाउट लेके नहीं जाता ऑडिटर अपने दिमाग में। नेवरदलेस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, ठीक है ना। ये पता नहीं कहाँ निकल गया है, ठीक है, बहुत फालतू का डिस्कशन है एक्चुअली में। क्या है ना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बस यही सकता है। अब वो बताते बताते पूरे ऑडिट के बारे में बताने लग जाता है कि अरे यार ये ऐसा भी कर लेना, वैसा भी कर लेना, जो बात स्पेसिफिकली अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स में ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन ठीक है, दिया है तो पढ़ते हैं अपन, है ना। इन केस ऑफ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे इज रिक्वायर्ड दैट द ऑडिटर इन्वेस्टिगेट फर्दर। अगर रिलायबिलिटी पे डाउट है, एक चीज आप मान करके चल लो, लिख लो, जो भी करना है कर लो, समझ रहा है, रिस्क दिखा तो ज्यादा एविडेंसेस मांगने लगना, है ना, रिस्क काय का ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, है ना। ऑडिटर का रिस्क क्या है, ऑडिटर का रिस्क ये है कि भैया मैं चेक कर लूं फिर भी कुछ गलती निकल जाए, कोई अमाउंट गलत है और मैं उसको सही बोल दूं, यही तो रिस्क है ना। फाइनेंशियल स्टूडेंट ने रिव्यू नहीं दिखा रहे हो और मैंने बोल दिया कि सही दिखा रहे हैं, यही तो रिस्क है ऑडिटर का, क्लियर है। तो अगर आपको रिलायबिलिटी पे शक है, अच्छा, इसको कोई भी लिख नहीं सकता कि कहाँ कैसे क्या, समझ आ रहा है कि कितना आपको दिक्कत हुई तो आप आगे बढ़ोगे, है ना। ये बिल्कुल हर क्लाइंट पे जा करके जब आप इंफॉर्मेशन एनालाइज कर रहे हो ना उनकी, तब वो आपको बताएंगे, तब आप जब देख रहे हो तब आपको क्या फील आ रहा है कि ये सही है कि गलत है, आपको शक आ रहा है, वहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ये उस फील की बात कर रहे हैं, आ रहा है समझ। देखो एक्चुअली में ना इतनी सब्जेक्टिव चीजें हैं कि अगर ऑडिटर ने गड़बड़ की है ना, तो जब तक बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं की है ना तब तक पता नहीं लगा सकते आप कि ऑडिटर ने गड़बड़ की है, बच जाएगा ऑडिटर, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने लिखा ऑडिट में ऐसे ही है, हम सिर्फ इस बात पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि ऑडिटर जो है वो सच्चा व्यक्ति है, ऑडिटर जो है वो सच्चा व्यक्ति है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई देखो ऑडिटर, तुम अपने सेटिस्फैक्शन पे काम कर लेना, तुमको लगता है ना अगर रिलायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, तो ऐसे बोल रहे हैं कि वहां पर डिटेल में चेकिंग करना, इन्वेस्टिगेट फर्दर, समझ में आ रहा है। कोई भी शक लेकर के अपने दिमाग में वापस मत आ जाना, मतलब अगर तुमको कोई एक चीज भी डाइसी लग रही है, यार पता नहीं आ रही है सही है कि नहीं, मेरे को भरोसा ही नहीं आ पा रहा, उस चीज को हाँ में कभी एक्सेप्ट मत करके आना, आ रहा है समझ। ये है ऑडिट की थीम एक तरीके से। ऑडिटर कैन नॉट बी expected to disregard past experience of honesty and integrity of the entity's management, है ना, and those charged with governance. Nevertheless, a belief that management are honest and have integrity does not leave the auditor to need to maintain professional skepticism. क्या मतलब है इसका, इस लाइन का?
ठीक है, तुमने नेगेटिवली इसको पूरा ड्राफ्ट किया है, समझ आ रहा है? ये पॉजिटिवली ड्राफ्ट किया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ऐसे ड्राफ्ट किया हुआ है कि भैया पास्ट में अगर एंटिटी ऑनेस्ट रही है तो आप क्या मान सकते हो कि हाँ ऑनेस्ट रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म छोड़ दो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मतलब कह रहा है कि एंटिटी ने पास्ट में ऑनेस्टी दिखाई है, क्लियर है, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दो ऐसा नहीं बोल रहा है। कह रहा ठीक है भाई, पास्ट में ऑनेस्टी दिखाई है तो आप उसको लेकर के चलो, लेकिन मैनेजमेंट ऑनेस्ट है अगर आप ये मान रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म छोड़ दें। इसका मतलब मैनेजमेंट कितना भी ऑनेस्ट हो, आपको जितने एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं उससे करने ही हैं। गाइस आपको समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये पूरा पॉजिटिवली ड्राफ्टेड है, समझ में आ रहा है? मतलब क्योंकि हाँ, मतलब कि वो मानेगा ना कि वो ऑनेस्ट है। डबल नेगेटिव, हेलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड, वो कह रहा है कि पास्ट में मैनेजमेंट ऑनेस्ट था, इस बात को डिसरिगार्ड मत करो, मतलब इस बात को कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मत छोड़ो। और क्लाइंट पास में बहुत ऑनेस्ट रहा है तो अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं, उस पर करो भरोसा, लेकिन उस चक्कर में अपने नंबर ऑफ एविडेंसेस कम मत कर देना, ये बोल रहे हैं। बोलो भाई, क्लियर हुआ? है ना? ठीक है। अब ये जो है एक्सेप्टेंस ऑफ एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये जो मैंने छुड़वाया था ना बीच में पैच, उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये सिंपल है इसलिए मैं ये करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, देखो जरा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक सेकेंड, है ना? ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो ये पूरा जो है ये क्या दिया हुआ है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्वेश्चन 4 नंबर तक का आया हुआ है बेटा एग्जाम में। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये जो ऑडिट एंगेजमेंट है, इस वर्ड का क्या मतलब? ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट का असाइनमेंट। मुझे एक कंपनी का मतलब ऑडिट मिला है ना, मुझे टाटा मोटर्स का ऑडिट मिला है, तो मैं कहूंगा मेरे पास एक ऑडिट एंगेजमेंट है। कौन सा ऑडिट एंगेजमेंट है तुम्हारे पास? टाटा मोटर्स का। मेरे पास टाटा मोटर्स का ऑडिट एंगेजमेंट है। गाइस आपको समझ में आ रहा है? ऑडिट एंगेजमेंट वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये बहुत बार आने वाला है इसलिए, है ना? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप वर्ड का कोई खास मतलब नहीं है ना? इसलिए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट। एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट मतलब तुम्हारे पास कोई तुम्हारी ऑडिट फॉर्म है, सुनो, तुम्हें अपने आप को ऑडिटर मान करके चलना है। तुम्हारी ऑडिट फॉर्म है और तुम्हारे पास एक कंपनी आई है कि भैया हमारा ऑडिट कर दोगे क्या? ठीक है? तो क्या बोल रहा है देखो, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सेटिस्फाइड दैट द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इतना खतरनाक प्रोविजन है, वो ये बोल रहे हैं कि भैया आप किसी ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर आपको लगता है कि भैया इसका आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? ऑडिटर को बोला जा रहा है कि भैया तुमको अगर लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी या दिक्कत हो जाएगी या कुछ भी ऐसा है, तो मेरे भैया एक्सेप्ट ही मत करो उस क्लाइंट को। या फिर पिछले साल किया तुमने उसका ऑडिट, तो पिछले साल किया इसका मतलब अगले साल कर पाओगे, ये भी गलत बात है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? हो सकता है कि
अगले साल आप ना करो। गाइस, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? कंटिन्यूएंस मतलब कि पिछले साल मेरे पास था ऑडिट, और एक्सेप्टेंस मतलब कि फर्स्ट टाइम वो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में क्या बोल रहा हूं, मैं पहले चेक करूंगा कि मैं तुम्हारा ऑडिट ले सकता हूं। मतलब एटीट्यूड देख रहे हो तुम ऑडिटर का, ठीक है? क्लाइंट आ रहा है मेरे पास, ग्राहक आ रहा है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि ये ग्राहक मैं इसका ऑडिट करने वाला हूं या नहीं। यानी यहाँ पर ऑडिटर को बोल रहा है कि तुम्हारा पोस्टर इतना हाई होना चाहिए कि तुम मना कर दो कि भैया नहीं करना तुम्हारा ऑडिट। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? प्रैक्टिकली थोड़ा कम होता है ये, लेकिन गलत है, क्या कर सकते हैं मतलब, ठीक है ना? लेकिन हाँ, ये ऑरा रहा है मतलब ऑडिटर का, ठीक है? तो द एंगेजमेंट पार्टनर वर्ड का मतलब क्या? मेन ऑडिटर, है ना, जिसके पास ऑडिट आया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने वाला है। Shall be satisfied that appropriate procedure regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement have been followed। क्या बोल रहे हो? कह रहे भैया मेरे पास एक बड़े सारे प्रोसीजर्स मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। किस बात के प्रोसीजर्स मुझे फॉलो करने पड़ते हैं कि मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करूं या ना करूं? स्टैंडर्ड्स ने बोला हुआ है। समझ आ रही है बात? इंस्टीट्यूट ICAI, जिसके कारण मैं ऑडिटर हूं, जिसके कारण मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने बोला है कि भैया ऐसा नहीं कि ग्राहक आ रहा तो कोई भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया। समझ आ रहा है? हमारे भी अपने स्टैंडर्ड है कि किस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। इसका क्राइटेरिया प्रॉफिट या टर्नओवर नहीं है, इसका क्राइटेरिया गलत सलत वाली बात है। किसी ने कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रखा, किसी ने अकाउंट्स नहीं बना रखे, और वो आ गया तुम्हारे पास कि भैया हमारा ऑडिट कर दो, तो हम बोलेंगे भैया ऐसे कैसे? अरे अकाउंट्स तो बनाओ। जिसका बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज या गड़बड़ कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है कि यार ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, हम छोड़ देंगे, हम वो ऑडिट करेंगे नहीं बेटा। राइट? क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, एंगेजमेंट पार्टनर मतलब ऑडिटर, ठीक है ना? कि मैं अच्छे से ऑडिट कर ही नहीं पाऊंगा, मैं मतलब ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, या तो रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, बड़े सारे रीजन है। समझ रहा है? मतलब मैं अगर जनता को सही ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा तो मैं आपका ऑडिट वही एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लियर है बेटा? फिर क्या? SQC1 रिक्वायर्स द फर्म टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। अब SQC एक्चुअली में क्या है, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, और SQC जो है वो होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बनी रहे, समझ आ रहा है? प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बनी रहे, इसके लिए क्या होगा, ठीक है ना? प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बनी रहे, इसके लिए उन्होंने न सिर्फ ऑडिट करने के तरीके बताए हैं, समझ रहा है, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। समझ रहा है? जो ऑडिटर है ना, उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? जो ऑडिटर है उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वालिटी हम प्रॉपरली मेंटेन करें। अब क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन करें का क्या मतलब है? ठीक है, क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन करें का क्या मतलब है? देखो जरा, SQC1 नहीं 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 नहीं, अरे ये तो बहुत दूर की बात है, हम तो क्लाइंट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ रहे? अगर हमको कुछ गड़बड़ लग रही तो हम क्लाइंट ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो जरा क्या बोल रहे हैं, कह रहे भैया देखो, एक एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले पता करो उसके बारे में, ठीक है? ठीक है, एक एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन सच एज फॉलोइंग असिस्ट द एंगेजमेंट पार्टनर in determining whether the decisions required regarding the acceptance and continuance of audit engagement are appropriate. The integrity of the principal